प्यारे दर्शक बंधु, यह कथा वही सुन सकता है जिसके हृदय में गणपति बप्पा के लिए सच्चा प्रेम भाव, श्रद्धा और अपनापन हो। यदि आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि विघ्नहर्ता ने स्वयं आपको इस पावन श्रवण के लिए चुना है। बुधवार का यह पवित्र समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब भगवान गणेश अपने प्रिय भक्तों के जीवन में प्रवेश कर उनकी बुद्धि को स्थिर करते हैं और रुके हुए भाग्य को गति देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन एकाग्र मन से गणपति की कथा सुनता है, उसके जीवन में फैला भ्रम, भय और असमंजस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब मन सही निर्णय नहीं ले पाता, जब मेहनत के बाद भी मार्ग अस्पष्ट लगता है, तब गणपति बप्पा का स्मरण भीतर से एक दिव्य प्रकाश जगा देता है। बहुत पुरानी बात है। एक साधारण सी वृद्धा थी जो हर बुधवार बिना किसी दिखावे के गणपति बप्पा का नाम लेती थी और बस इतना कहती थी कि हे बाबा, मेरी बुद्धि को सही रखना। कहते हैं उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं स्वयं शांत हो गई, क्योंकि गणेश जी वहां अवश्य विराजते हैं जहां भाव सच्चा होता है। प्यारे दर्शक बंधु, भगवान गणेश केवल विघ्नों को हरने वाले ही नहीं हैं। वे वह शक्ति हैं जो टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ती है और जीवन को सही दिशा देती है। इसीलिए यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, यह अनुभव करने की साधना है। इसे अंत तक श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कथा का कोई एक भाव आपके जीवन की दिशा बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था अमरपुर। यह गांव ना बहुत समृद्ध था और ना ही पूरी तरह उजड़ा हुआ, लेकिन यहां रहने वालों का जीवन परिश्रम और अभाव के बीच चलता था। इसी गांव का मुखिया था सुखिया, जो नाम से तो सुखिया कहलाता था, लेकिन उसके मन में सुख कम और स्वार्थ अधिक था। वह गांव की पंचायत चलाता, लगान वसूलता और बड़े लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाता, पर गरीबों के दुख दर्द को वह अक्सर अनदेखा कर देता था। उसी गांव के एक कोने में खेतों से भी दूर एक कच्ची सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और छप्पर से अक्सर भूसा और मिट्टी झड़ती रहती थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक अत्यंत गरीब और दुखों से टूटी हुई औरत, जिसका नाम था गौरी। गौरी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। ना उसका कोई पति था, ना संतान, ना भाई, ना माता पिता। कभी उसका भी परिवार था, हंसी थी, आवाजें थीं, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। बीमारी, भूख और गरीबी ने एक एक करके उसके अपने उससे दूर कर दिए। अब उसके जीवन में केवल लंबी रातें और भारी सन्नाटा बचा था। गौरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। पेट की आग कई बार उसे अंदर से जला देती, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। कई कई दिन वह केवल पानी पीकर गुजार देती। कभी खेतों में मजदूरी मिल जाती तो थोड़ा सा अनाज मिल जाता, लेकिन जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो काम भी छूट गया। गांव वाले पहले दया कर देते थे, पर धीरे धीरे सब ने मुंह मोड़ लिया। मुखिया सुखिया के दरवाजे तक भी वह कई बार गई, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इन सब दुखों के बीच भी गौरी के जीवन में एक ही सहारा था, गणपति बाबा। उसकी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बनी गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। वह मूर्ति भले ही सुंदर ना हो, लेकिन उसमें गौरी की पूरी श्रद्धा बसती थी। उसके पास ना फूल थे, ना लड्डू, ना घी का दीपक। कभी कभी वह केवल साफ पानी से ही गणपति बाबा को स्नान कराती और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछ देती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, चाहे उसका शरीर कितना ही कमजोर क्यों ना हो, गौरी उठती, झोपड़ी के आंगन को थोड़ा सा साफ करती और फिर गणपति बाबा के सामने बैठ जाती। उसके हाथ कांपते थे, आंखों में आंसू होते थे और आवाज बहुत धीमी होती थी। वह पूजा में बड़े बड़े मंत्र नहीं बोलती थी, बस दिल की बातें कहती थी। वह बताती कि कैसे रात में भूख से पेट जलता है, कैसे प्यास से होंठ फट जाते हैं, कैसे अकेलेपन में डर लगता है। कई बार पूजा करते करते उसका सिर चकराने लगता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन वह पूजा बीच में नहीं छोड़ती। गौरी का विश्वास था कि गणपति बाबा सब देख रहे हैं। वह कहती, बाबा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। अगर मेरे जीवन में दुख ही लिखा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दे देना। उसकी पूजा में जल भी था, पीड़ा भी थी, आंसू भी थे और धैर्य भी था। बाहर गांव में लोग अपने कामों में लगे रहते, कोई हंसता, कोई झगड़ता, लेकिन उस झोपड़ी के भीतर केवल भक्ति और दर्द साथ साथ बहते रहते।
एक दिन लगातार कई दिनों से कुछ न खाने के कारण गौरी की हालत बहुत बिगड़ गई। शरीर में जान नहीं थी, बुखार चढ़ा हुआ था और प्यास ने गला सुखा दिया था। फिर भी वह किसी तरह उठकर गणपति बाबा के सामने बैठी। उसने आखिरी बचा हुआ पानी चढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, हे विघ्न हरता, हे गजानन, हे लंबोदर, हे एकदंत, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं। मैं अकेली हूं प्रभु, बिल्कुल अकेली। इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं रहा। भूख से मेरा शरीर जर हो गया है। रोग ने मेरी हड्डियों तक को कमजोर कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन आपसे शिकायत नहीं करता। बाबा, बस इतनी प्रार्थना है कि अगर यह मेरे जीवन की अंतिम दिन है तो मुझे आपकी शरण में ही रहने दें। मुझे इतना बल दें कि मैं अंतिम सांस तक आपका नाम ले सकूं। उसी समय बाहर आसमान में बादल गिरा है। हवा तेज चलने लगी और गांव अमरपुर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मुखिया सुखिया अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था और उसे बार बार वही झोपड़ी याद आ रही थी जिसे वह हमेशा अनदेखा करता आया था। गौरी ने आखिरी शक्ति बटोर कर अपनी आंखें बंद की और गणपति बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और वह बार बार ओम गम गणपते नमः का जाप कर रही थी। उसकी आवाज इतनी क्षीण हो चुकी थी कि शायद कोई इंसान उसे सुन भी नहीं सकता था, लेकिन भक्त की पुकार तो सीधे भगवान के कानों तक पहुंचती है। गौरी का पूरा शरीर कांप रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें थी और सांसें बहुत धीमी हो गई थी। वह जानती थी कि शायद यह उसकी आखिरी पूजा है, इसीलिए उसने अपनी पूरी भक्ति, अपना पूरा समर्पण इस एक क्षण में उड़ेल दिया। उस समय बाहर हवा और तेज हो गई। पेड़ों की डालियां झूमने लगी और आकाश में बादलों का एक अजीब सा घेरा बन गया। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन यह कोई साधारण तूफान नहीं था। यह तो प्रभु के आगमन की सूचना थी। गौरी की झोपड़ी के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज नहीं था कि आंखों को चौंधिया दे, बल्कि वह बहुत कोमल और शांत था, जैसे सुबह की पहली किरण हो। उस प्रकाश में एक सुगंध भी थी, ऐसी सुगंध जो इस धरती पर कभी नहीं मिलती। वह सुगंध चंदन की थी, गुलाब की थी, मोगरे की थी और उससे भी बढ़कर किसी दिव्य लोक की थी। गौरी को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसका दर्द कम होने लगा, सांसें थोड़ी सामान्य हो गई और उसे लगा जैसे कोई बहुत कोमल हाथ उसके माथे पर रखा गया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वह इतना अद्भुत था कि उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसके सामने मिट्टी की वह छोटी सी मूर्ति नहीं थी, वहां साक्षात श्री गणेश भगवान खड़े थे। अपने पूरे दिव्य रूप में उनका मुख हाथी का था, लेकिन उसमें इतनी दया और करुणा थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में मोदक था, दूसरे में अंकुश, तीसरे में पाश और चौथी में आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनका शरीर लाल रंग का था और उस पर दिव्य आभूषण सजे हुए थे। उनके सिर पर मुकुट था जो अनगिनत रत्नों से जगमगा रहा था। उनकी आंखें अत्यंत कोमल थीं और उनमें अनंत प्रेम झलक रहा था। उनके पास मूषक राज भी विराजमान था जो अपने स्वामी की सेवा में तत्पर दिखाई दे रहा था। गौरी कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला भर आया था। उसने अपने कांपते हाथों से गणपति बाबा के चरणों को छुआ और फिर अपने माथे से लगा लिया। उसके आंसू उन दिव्य चरणों पर गिरने लगे। वह आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि वह आंसू अपार प्रेम और कृतज्ञता के थे। जिस भगवान को उसने इतने वर्षों से मिट्टी की मूर्ति में पूजा था, आज वही भगवान उसके सामने साक्षात खड़े थे। भगवान गणेश ने बहुत प्रेम से अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा और कहा, बेटी गौरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे द्रवित कर दिया है। तुम्हारे पास धन नहीं था, सामग्री नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, वह सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता रहा हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता रहा हूं। तुम्हारी पूजा निष्काम थी, निश्चल थी। तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, बस सहने की शक्ति मांगी। जब तुम भूखी रहती थी तब भी तुमने मुझे पानी से स्नान कराया। जब तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तब भी तुमने अपनी फटी साड़ी से मेरी मूर्ति को ढका। जब तुम्हारे पास दीपक जलाने को घी नहीं था तब भी तुमने अपने हृदय का दीपक जलाए रखा। आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूं। भगवान के मुख से यह वचन सुनकर गौरी का हृदय भर आया। वह बोली, प्रभु, मैं धन्य हो गई,
आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, लेकिन आपने मुझ तुच्छ पर कृपा कर दी। मैं इस जीवन में क्या अगले 100 जन्मों में भी इस आरण को नहीं चुका सकती? भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, बेटी, भक्ति किसी आरण का बोझ नहीं होती। यह तो प्रेम का आदान प्रदान है। जब भक्त प्रेम से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तुम्हारी भक्ति में ऐसा आकर्षण था कि मैं रुक नहीं सका, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं उन्हें दूर करना चाहता हूं। मांगो, तुम्हारे मन में क्या है? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु के समय भी आपका नाम मेरे होठों पर हो। मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं रहा। ना मुझे धन चाहिए, ना सुख, ना ऐश्वर्य। बस आपकी भक्ति में ही मेरी सांसें चलती रहें, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन गणपति बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इस गांव के लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है। तुम्हें उन्हें बताना है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। देखो, इस गांव में कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, लेकिन उनके मन में भक्ति नहीं, केवल दिखावा है। वे भगवान से केवल मांगना जानते हैं, देना नहीं जानते। तुम्हें उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाना है। मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं और तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूं कि तुम जो भी भोजन बनाओगे वह अमृत के समान होगा और उसे खाने वाले का मन भक्ति की ओर मुड़ जाएगा। उसके हृदय में दया, करुणा और प्रेम जागृत होगा। जो लोग अहंकार में डूबे हैं वे विनम्र होंगे। जो लोग क्रोध में जल रहे हैं वे शांत होंगे। जो लोग लालच में अंधे हैं उनकी आंखें खुलेंगी। यह कहकर भगवान गणेश ने अपने हाथ से गौरी के माथे को स्पर्श किया। उसी क्षण गौरी के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसका बुखार उतर गया, उसकी कमजोरी दूर हो गई और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसका शरीर जो पहले हड्डियों का ढांचा मात्र था, अब स्वस्थ और सुंदर हो गया था। भगवान ने अपने हाथ से एक मोदक निकाला और गौरी को दिया। जैसे ही गौरी ने वह मोदक खाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने जीवन में पहली बार कुछ खाया हो। उस मोदक में अनंत रसों का स्वाद था और उसने गौरी की सारी भूख मिटा दी। उस मोदक की मिठास केवल जीभ तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने गौरी के पूरे अस्तित्व को मधुरता से भर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों की भूख और तृष्णा एक ही क्षण में समाप्त हो गई हो। भगवान गणेश ने कहा, बेटी, यह मोदक तुम्हें शक्ति देगा। अब तुम इस गांव में जाओ और लोगों को भक्ति का संदेश दो। जो भी तुम्हारे हाथ का बना भोजन करेगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तुम्हारा मन निर्मल रहेगा और तुम्हारी भक्ति सच्ची रहेगी। अगर कभी तुम्हारे मन में अहंकार आया कि यह शक्ति मेरी है, तो वह तुरंत समाप्त हो जाएगी। अगर तुमने इस शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया तो यह शक्ति तुम्हें छोड़ देगी। हमेशा याद रखना कि यह शक्ति मेरी है और मैं तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं। तुम केवल एक माध्यम हो, एक निमित्त मात्र हो। गौरी ने भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा याद रखूंगी कि मैं आपकी दासी हूं और जो कुछ भी होगा वह आपकी कृपा से ही होगा। मैं कभी भी इस बात का घमंड नहीं करूंगी। भगवान गणेश धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इस संसार को भक्ति का मार्ग दिखाओ। लोगों को बताओ कि भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है। मंदिरों की नहीं, मन की पवित्रता की जरूरत होती है। बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं, छोटे छोटे प्रेम भरे कार्यों की जरूरत होती है। तुम यह संदेश फैलाओ और याद रखना कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर भक्त का विश्वास अटल रहे तो भगवान को आना ही पड़ता है। और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे मध्यम होता गया और भगवान अदृश्य हो गए। गौरी की झोपड़ी में फिर से मिट्टी की वही छोटी सी मूर्ति रखी थी, लेकिन अब उस मूर्ति में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति में कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। गौरी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को देखा। उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था। उसकी साड़ी जो पहले फटी और मैली थी,
अब साफ और सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक तेज था जो पहले कभी नहीं था। उसकी त्वचा में एक चमक आ गई थी। उसके बाल जो पहले उलझे और बेजान थे अब सुलझे और चमकदार दिख रहे थे। गौरी उठी और अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। आसमान साफ हो चुका था, सूरज निकल आया था और चारों तरफ शांति थी। लेकिन गांव के लोगों को अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है। गौरी ने सोचा कि अब उसे भगवान का दिया हुआ काम करना है, उसे लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है। लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग उसे एक गरीब असहाय औरत के रूप में जानते थे। वे उसकी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था और अब उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी अपनी झोपड़ी में वापस आई और सोचने लगी कि क्या करे। उसके पास अनाज नहीं था, भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने में पड़ी जहां एक छोटा सा मटका रखा था। वह मटका हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज उसमें से एक अजीब सी चमक आ रही थी। गौरी ने उस मटके को खोला तो देखा कि वह अनाज से भरा हुआ है। वह अनाज भी कोई साधारण अनाज नहीं था, वो बिल्कुल सुनहरा था और उसमें से एक मधुर सुगंध आ रही थी। प्रत्येक दाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य लोक से आया हो। गौरी समझ गई कि यह भगवान गणेश का ही चमत्कार है। उसने तुरंत उस अनाज को निकाला और भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। गौरी ने अपनी झोपड़ी के आंगन में चूल्हा जलाया। लकड़ियां भी उसे अपनी झोपड़ी के पीछे मिल गई जो पहले कभी नहीं थी। उसने एक मिट्टी के बर्तन में अनाज डाला और उसे पकाने लगी। जैसे जैसे वह अनाज पक रहा था वैसे वैसे उसमें से एक अद्भुत सुगंध निकल रही थी। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि दूर दूर तक फैल गई। वह सुगंध केवल भोजन की नहीं थी, बल्कि उसमें चंदन की खुशबू थी, केसर की महक थी और कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गांव के लोगों को वह सुगंध अपनी ओर खींचने लगी। सबसे पहले गांव के कुछ बच्चे उस सुगंध से आकर्षित होकर गौरी की झोपड़ी की तरफ आने लगे। उन बच्चों ने जब देखा कि गौरी भोजन बना रही है तो वे उत्सुकता से उसके पास आए। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मोहन था, उसने पूछा, काकी इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? हमने तो कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। क्या आप कोई खास खाना बना रही हैं? गौरी मुस्कुराई और बोला, बेटा यह भगवान गणेश का प्रसाद है। तुम सब बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूं, लेकिन पहले तुम सब गणपति बाबा को प्रणाम करो। बच्चे खुशी खुशी बैठ गए और उन्होंने गौरी की झोपड़ी में रखी मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम किया। गौरी ने बड़े प्यार से उन सभी बच्चों को वह भोजन परोसा। उसने पत्तलों पर भोजन रखा और प्रत्येक बच्चे को दिया। जैसे ही बच्चों ने पहला ग्रास मुंह में रखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। वे सब बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उस भोजन में कुछ और भी था। खाते खाते बच्चों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। छोटा मोहन जो हमेशा शरारती रहता था और कभी किसी की बात नहीं मानता था, आज बड़ी शांति से बैठा खाना खा रहा था। एक दूसरा बच्चा राधा जो हमेशा रोती रहती थी, आज खुश दिख रही थी। तीसरा बच्चा गोपाल जो बहुत चिड़चिड़ा था, आज बड़े प्यार से सबसे बात कर रहा था। मोहन ने पूछा, काकी आपने ये खाना कैसे बनाया? इसमें ऐसा क्या है कि मेरा मन बहुत शांत हो गया है और मुझे भगवान को याद करने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया हो। गौरी ने कहा, बेटा इसमें कुछ खास नहीं है, बस भगवान गणेश का आशीर्वाद है। जब हम किसी चीज को भक्ति भाव से बनाते हैं तो वह दिव्य हो जाती है। और देखो बेटा, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता। जब हम भोजन बनाते समय भगवान को याद करते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रसाद खाने से शरीर के साथ साथ मन भी पवित्र होता है। बच्चों ने पेट भरकर खाया और फिर अपने घर चले गए। लेकिन घर जाकर उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि गौरी काकी ने उन्हें कितना स्वादिष्ट खाना खिलाया है। मोहन ने अपनी मां से कहा, मां आज मुझे ऐसा खाना खाने को मिला जैसा मैंने कभी नहीं खाया और खाना खाने के बाद मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। मुझे गणपति बाबा की याद आने लगी। मां क्या हम भी रोज गणपति बाबा की पूजा कर सकते हैं? राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी गौरी काकी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें इतने प्यार से खाना खिलाया और उन्होंने कहा कि भगवान सबसे प्यार करते हैं। क्या यह सच है पिताजी? गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। गौरी तो इतनी गरीब है कि उसके पास खुद के लिए खाना नहीं है, वह बच्चों को कैसे खिला सकती है? लेकिन कुछ लोगों के मन में उत्सुकता जगी और अगले दिन वे भी गौरी की झोपड़ी की तरफ गए।
अगली सुबह जब गौरी फिर से भोजन बना रही थी तो गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनमें एक औरत थी जिसका नाम राम प्यारी था। वह गांव में काफी बातूनी थी और सबकी खबर रखती थी। वह हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलती रहती थी, किसी की अच्छाई नहीं देखती थी। उसने गौरी से पूछा, गौरी बहन, सुना है तुमने कल बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाया था। ये तुम्हारे पास इतना अनाज कहां से आया? तुम तो इतनी गरीब हो कि तुम्हारे पास अपने लिए भी खाना नहीं होता था। अब अचानक तुम्हारे पास इतना सब कुछ कहां से आ गया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? गौरी ने विनम्रता से कहा, बहन, यह सब गणपति बाबा की कृपा है। मैंने उनकी भक्ति की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे स्वस्थ किया और मुझे यह अनाज दिया। मैं तो केवल उनकी दासी हूं। जो कुछ भी है वह उन्हीं का दिया हुआ है। राम प्यारी हंसने लगी और बोली, अरे छोड़ो भी, भगवान किसी को अनाज देने आते हैं क्या? तुमने किसी से मांगा होगा या चुराया होगा, या फिर तुम कोई जादू टोना जानती हो। मुझे पता है तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो। गौरी को राम प्यारी की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे याद आया कि भगवान ने कहा था कि कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसे धैर्य रखना होगा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम चाहो तो मेरे हाथ का बना खाना खाकर देख सकती हो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। राम प्यारी ने सोचा कि चलो देखते हैं। अगर यह खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि गौरी झूठी है। उसने गौरी के हाथ का बना खाना खाया। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जीभ पर अमृत रखा गया हो। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी शांति से भर गया। उसके मन में जो कड़वाहट थी, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचने की आदत थी, वह सब धीरे धीरे पिघलने लगी। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने किसी बेचारी विधवा के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी, कैसे उसने अपनी पड़ोसन के साथ बुरा बर्ताव किया था, कैसे उसने अपने ही परिवार के लोगों को आपस में लड़ाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गौरी के पैरों में गिर गई। उसने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। सच में यह भगवान का ही चमत्कार है। इस खाने में कुछ ऐसा है कि मेरा मन बदल गया है। मुझे अपने के सारे बुरे कामों की याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया है। मैंने कितनी बार झूठ बोला है। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। गौरी ने प्यार से राम प्यारी को उठाया और कहा, बहन, यह सब गणपति बाबा की कृपा है। वह हम सबके भीतर बैठे हैं। जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह हमारे पास आते हैं, और जब वह आते हैं तो हमारे सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम आगे से सही रास्ते पर चलो और दूसरों के साथ प्यार से रहो। राम प्यारी ने कहा, हां बहन, मैं अब बदल जाऊंगी। मैं अब किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगी। मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी और मैं रोज गणपति बाबा की पूजा करूंगी। राम प्यारी ने पूरे गांव में जाकर बताया कि गौरी के हाथ में कुछ जादू है, लेकिन अब उसके बोलने का तरीका बदल गया था। वह अब दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोल रही थी, बल्कि अच्छा बोल रही थी। उसने कहा, गौरी बहन बहुत अच्छी है। उनका बनाया हुआ खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि मन को भी शांति देता है। मैं खुद उनके हाथ का खाना खाकर आई हूं और मेरा मन बदल गया है। अब मुझे समझ आया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज प्यार और भक्ति है। धीरे धीरे और लोग भी गौरी के पास आने लगे। कुछ लोग उत्सुकतावश आए, कुछ लोग भोजन के लालच में आए, लेकिन जो भी आया उसका मन बदल गया। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामदीन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपने खेतों से ज्यादा उपज नहीं मिलती थी और वह हमेशा परेशान रहता था। उसकी फसल या तो सूख जाती थी या फिर कीड़े लग जाते थे। उसके घर में हमेशा तनाव रहता था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी। उसके बच्चे कमजोर थे। वह सोचता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। जब उसने गौरी के बारे में सुना तो वह भी उसके पास आया। गौरी ने उसे भी अपने हाथ का बना भोजन दिया। रामदीन ने जब वह खाना खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए हो। उसका मन हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। उसने गौरी से पूछा, बहन, तुम्हारे इस खाने में ऐसा क्या है कि मेरा मन इतना हल्का हो गया है? मैं वर्षों से इतना परेशान था, लेकिन आज मुझे शांति मिली है। गौरी ने कहा, भाई, इसमें सिर्फ गणपति बाबा की भक्ति है।
जब हम भगवान को याद करके कोई काम करते हैं तो वह काम दिव्य हो जाता है, और जब हम प्रसाद खाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर बरसती है। रामदीन ने कहा, लेकिन बहन, मैं तो भगवान को मानता हूं, पूजा भी करता हूं, मंदिर भी जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरी फसल क्यों नहीं होती? मेरे घर में सुख शांति क्यों नहीं है? गौरी ने समझाया, भाई, पूजा सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होती। पूजा का मतलब है भगवान से दिल का रिश्ता। हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सच में भगवान में लगता है? क्या हम सच में उनसे बात करते हैं, या फिर हम केवल दिखावा करते हैं? भगवान को हमारे फूलों की नहीं, हमारी भावनाओं की जरूरत है। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, अपने दुख सुख उनसे बांटते हैं, तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रामदीन को गौरी की बात समझ में आई। उसने कहा, तो बहन, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे भगवान को पाऊं? गौरी ने कहा, भाई, तुम रोज सुबह उठकर गणपति बाबा को प्रणाम करो, उनसे बातें करो जैसे अपने किसी प्रिय से करते हो। उन्हें अपने दुख सुख बताओ, उनसे मार्गदर्शन मांगो, और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करो उसे भगवान को समर्पित करके करो। खेत में जाओ तो सोचो कि यह भगवान का खेत है और मैं उनका सेवक हूं। घर में रहो तो सोचो कि यह भगवान का घर है। परिवार के साथ रहो तो सोचो कि यह सब भगवान के ही रूप हैं। जब तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। उस दिन से रामदीन ने भी सच्चे मन से गणपति बाबा की पूजा करनी शुरू की। वह रोज सुबह उठकर गणपति बाबा को प्रणाम करता, उनसे बातें करता, अपने खेत में काम करने से पहले गणपति बाबा से आशीर्वाद मांगता, और देखते ही देखते उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी, उसके बच्चे स्वस्थ होने लगे, उसके मन की बेचैनी दूर हो गई और वह खुश रहने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। रामदीन ने जब यह देखा तो वह गौरी के पास गया और बोला, बहन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया कि भगवान हमसे दूर नहीं है, वह तो हमारे बहुत करीब हैं। बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना होता है। इस तरह गांव में गौरी की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे एक संत की तरह मानने लगे। लेकिन गौरी ने कभी अपने आप को कुछ खास नहीं समझा। वह हमेशा कहती थी कि मैं तो सिर्फ गणपति बाबा की दासी हूं, सारी महिमा उन्हीं की है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हीं की कृपा से हो रहा है। धीरे धीरे गांव के और भी लोग गौरी के पास आने लगे। एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम द्रौपदी था। वह बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। वह अकेली रहती थी और उसे कोई पूछने वाला नहीं था। जब वह गौरी के पास आई और उसने गौरी के हाथ का बना भोजन खाया तो उसके मन को बहुत शांति मिली। उसने गौरी से कहा, बेटी, मेरा बेटा मुझे भूल गया है, मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं? गौरी ने कहा, मां, आप गणपति बाबा को अपना बेटा मान लीजिए, वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप रोज उनकी पूजा कीजिए और देखिए कि कैसे आपका दुख दूर होता है। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। वह रोज गणपति बाबा की पूजा करने लगी और धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। उसे अब अकेलापन नहीं लगता था क्योंकि उसे लगता था कि गणपति बाबा हमेशा उसके साथ हैं। और एक दिन चमत्कार हुआ। उसका बेटा अचानक उसके पास आया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको घर से निकाला, मुझे माफ कर दीजिए, अब आप मेरे साथ चलिए। द्रौपदी बहुत खुश हुई। वह गौरी के पास गई और बोली, बेटी, यह सब तुम्हारी और गणपति बाबा की कृपा है। तुमने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया और भगवान ने मेरी सुन ली। इस तरह गांव में कई लोगों की जिंदगी बदलने लगी। लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। उनके घरों में सुख शांति आने लगी। लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। झगड़े कम हो गए। लोग मंदिर जाने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। गांव में एक अलग ही वातावरण बन गया। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो इन सब बातों को नहीं मानता था। वह था मुखिया सुखिया। सुखिया को गौरी की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। वह सोचता था कि लोग अब उसकी नहीं, गौरी की सुनने लगे हैं। पहले लोग उसके पास आते थे अपनी समस्याएं लेकर, अब वे गौरी के पास जाते हैं। पहले लोग उसका सम्मान करते थे, अब वे गौरी का सम्मान करते हैं। उसे लगता था कि गौरी किसी तरह की जादू टोना कर रही है और लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसने तय किया कि वह गौरी को सबक सिखाएगा। एक दिन सुखिया अपने कुछ साथियों के साथ गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा।
उसने गौरी से कहा, सुनो गौरी, तुम ये क्या नाटक चला रही हो? तुम लोगों को बहका रही हो। मुझे पता है तुम कोई जादू टोना करती हो। तुमने लोगों के दिमाग में कुछ गड़बड़ कर दिया है। पहले तो तुम इतनी गरीब थी कि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था। अब अचानक तुम्हारे पास इतना सब कुछ कहां से आ गया? गौरी ने बहुत शांति से कहा, मुखिया जी, मैं कोई जादू टोना नहीं करती। मैं सिर्फ गणपति बाबा की भक्ति करती हूं और जो कुछ भी मेरे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो केवल उनकी दासी हूं। मैं लोगों को नहीं बहका रही हूं, बल्कि उन्हें भक्ति का मार्ग दिखा रही हूं। जब लोग भगवान को याद करते हैं तो उनके जीवन में सुख शांति आती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि भक्ति की शक्ति है। सुखिया गुस्से में बोला, बंद करो ये भगवान भगवान की बातें। अगर तुम्हारे भगवान इतने ताकतवर हैं तो मुझे दिखाओ, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुम्हारे भगवान सच में हैं तो वे मेरे सामने आकर दिखाएं। गौरी ने कहा, मुखिया जी, भगवान किसी को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते, वह तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे तो वह आपके पास भी आएंगे। भगवान सबके हैं मुखिया जी, वह किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब। भगवान सबको एक जैसा प्यार करते हैं, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना होता है। सुखिया हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम या तो यह सब बंद करो या फिर गांव छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवा दूंगा। और सुनो, अगर तुम सच में भगवान की भक्त हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। कल बुधवार है और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है, तो कल तुम पूरे गांव के लिए भोजन बनाओ। अगर तुम ऐसा कर सकी तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे भगवान सच में ताकतवर हैं, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकी तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। गौरी के मन में दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि सुखिया का मन अभी कठोर है और उसे समझाना आसान नहीं होगा। उसने मन ही मन गणपति बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इनके मन को बदल दीजिए। मैं तो आपकी शरण में हूं, जो भी आपकी इच्छा होगी वही होगा। उसने मुखिया से कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं कल पूरे गांव के लिए भोजन बनाऊंगी, लेकिन यह मैं नहीं करूंगी बल्कि गणपति बाबा करेंगे। मैं तो केवल उनका माध्यम हूं। सुखिया वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में गौरी के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने सोचा कि कल गौरी की पोल खुल जाएगी, वह पूरे गांव के लिए भोजन नहीं बना पाएगी और फिर उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखो, यह गौरी तुम सबको बेवकूफ बना रही है। उसका बनाया खाना कोई चमत्कारी नहीं है, वह जरूर कुछ मिलावट करती है। कल हम सब देखेंगे कि वह पूरे गांव के लिए भोजन बना सकती है या नहीं। अगर वह नहीं बना सकी तो हमें उसे गांव से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अब तक बहुत से लोग गौरी की भक्ति से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने सुखिया की बात नहीं मानी। रामदीन ने कहा, मुखिया जी, आप गलत सोच रहे हैं। गौरी बहन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, उल्टा वह सबकी मदद कर रही है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं खुश हूं और मेरे घर में सुख शांति है। रामप्यारी ने कहा, हां मुखिया जी, गौरी बहन बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे भी बदल दिया। मैं पहले कितनी बुरी थी, सबके बारे में बुरा बोलती रहती थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। यह सब गौरी बहन और गणपति बाबा की कृपा है। सुखिया को लोगों की ये बातें सुनकर और भी गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह गौरी को नीचा दिखाएगा। उसने सोचा कि कल जब गौरी पूरे गांव के लिए भोजन नहीं बना पाएगी तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। गौरी को जब इस बात की खबर मिली तो उसे थोड़ी चिंता हुई। उसे पता था कि यह सुखिया की चाल है, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा, आप ही मेरी मदद करना। मैं जानती हूं आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरे गांव में लगभग 500 लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने गणपति बाबा पर पूरा भरोसा किया। उस रात गौरी ने पूरी रात जागकर गणपति बाबा की पूजा की। उसने दीपक जलाया, धूप दीप चढ़ाई और बार बार गणपति स्तोत्र का पाठ किया। वह बोली, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन, हे विघ्न विनाशक, कल मुझे एक बड़ी परीक्षा देनी है। मुखिया सुखिया ने मुझे पूरे गांव के लिए भोजन बनाने को कहा है। मैं जानती हूं कि यह उसकी चाल है, लेकिन मैं यह काम आपके नाम पर करना चाहती हूं। आप ही मेरी मदद करना। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। आप ही विघ्नहर्ता हैं, आप ही सिद्धिदाता हैं, आप ही बुद्धि के दाता हैं।
मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार प्रार्थना कर रही थी। वह बोली, हे प्रभु, मुझे इस परीक्षा में पास करा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि लोगों का आप पर से विश्वास उठे। अगर मैं यह काम नहीं कर पाई तो लोग कहेंगे कि गौरी झूठी थी, उसके भगवान झूठे थे। मैं नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो, इसीलिए प्रभु आप ही कुछ करिए। मैं तो आपकी दासी हूं। आधी रात के करीब अचानक उसकी झोपड़ी में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी ने आंखें उठाकर देखा तो भगवान गणेश फिर से उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वह बहुत प्रेम से गौरी को देख रहे थे। उनके साथ इस बार देवी रद्दे और सिद्धि भी थी, जो उनकी शक्तियां हैं। गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु आप फिर आ गए, मैं धन्य हो गई। भगवान ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कल तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह जब तुम अपनी झोपड़ी के पीछे जाओगी तो तुम्हें वहां पर्याप्त अनाज मिल जाएगा, और यह अनाज इतना होगा कि तुम पूरे गांव के लिए भोजन बना सको। तुम बस अपने काम में लगी रहना और मेरा नाम लेती रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गौरी ने कहा, बाबा, लेकिन मैं अकेली इतने सारे लोगों के लिए कैसे खाना बनाऊंगी? इतना बड़ा काम करने के लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। मेरे पास ना बड़े बर्तन हैं, ना चूल्हे हैं, ना कोई मदद करने वाला। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अकेली नहीं हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस तुम अपना काम शुरू करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। देखो बेटी, यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं है, यह परीक्षा पूरे गांव की है। मुखिया सुखिया का मन अहंकार से भरा हुआ है। उसे लगता है कि वह सबसे बड़ा है। उसे लगता है कि उसके बिना गांव नहीं चल सकता। लेकिन कल जब वह देखेगा कि तुम पूरे गांव के लिए भोजन बना सकती हो तो उसका अहंकार टूटेगा। उसे समझ आएगा कि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी है, और यह केवल सुखिया के लिए नहीं है बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए है। जब वे देखेंगे कि तुम अकेली इतना बड़ा काम कर सकती हो तो उनका भगवान पर विश्वास और बढ़ेगा। भगवान गणेश ने अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा और कहा, बेटी, कल तुम बिना किसी डर के अपना काम करना। तुम मेरा नाम लेना और भोजन बनाना शुरू कर देना। जो भी तुम बनाओगी वह अपने आप बढ़ता जाएगा। तुम्हारे छोटे से बर्तन में इतना भोजन हो जाएगा कि पूरा गांव खा सके। यह मेरा वचन है। और हां, एक बात याद रखना, जब तुम कल भोजन बना रही हो तो तुम्हें किसी से कोई मदद नहीं लेनी है। तुम अकेली ही सब काम करना, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि तुम अकेली इतना बड़ा काम कर सकती हो तो वे समझेंगे कि यह केवल भगवान की शक्ति है। अगर तुमने किसी से मदद ली तो लोग कहेंगे कि यह तो मदद से हुआ, इसलिए तुम अकेली ही सब करना। यह कहकर भगवान गणेश फिर से अदृश्य हो गए। गौरी के मन में अब कोई डर नहीं रह गया था। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसके साथ हैं और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सो गई और उसे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गौरी उठी। उसने सबसे पहले गणपति बाबा को प्रणाम किया। फिर वह अपनी झोपड़ी के पीछे गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारे मटके रखे हुए हैं। सभी मटके अनाज से भरे हुए थे। चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, घी, दूध, सब कुछ था, और सभी चीजें बहुत उच्च गुणवत्ता की थीं। गौरी समझ गई कि यह सब भगवान गणेश का ही चमत्कार है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। उसने अपनी झोपड़ी के आंगन में चूल्हा जलाया। उसने एक बड़ा सा बर्तन रखा और उसमें चावल डालना शुरू किया। जैसे ही उसने चावल डाले, उसने गणपति बाबा का नाम लिया, ओम गम गणपतये नमः। और फिर अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे वह चावल पक रहे थे वैसे वैसे वे बढ़ने लगे। थोड़े से चावल जो उसने डाले थे वे इतने बढ़ गए कि पूरा बर्तन भर गया, और फिर भी वे बढ़ते रहे। गौरी ने एक और बर्तन रखा और चावल उसमें भी भरने लगे। इसी तरह उसने दाल बनाई, सब्जी बनाई, हलवा बनाया, और हर चीज बनाते समय उसने गणपति बाबा का नाम लिया, और हर चीज अपने आप बढ़ती गई। उसके छोटे से आंगन में अब भोजन से भरे हुए बहुत सारे बर्तन रखे थे। जैसे जैसे गौरी भोजन बना रही थी वैसे वैसे उसमें से एक अद्भुत सुगंध निकल रही थी। वह सुगंध पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों में बैठे यह सुगंध सूंघ रहे थे और सोच रहे थे कि यह कैसी खुशबू है। कुछ लोग गौरी की झोपड़ी की तरफ आने लगे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी अकेली ही भोजन बना रही है, और उसके आंगन में इतना सारा भोजन है कि पूरा गांव खा सके। लोग आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। रामदीन ने कहा, यह तो चमत्कार है।
गौरी बहन अकेली इतना सारा भोजन कैसे बना सकती है? ये सब तो गणपति बाबा की कृपा है। राम प्यारी ने कहा, हाँ यह सच में चमत्कार है। देखो कितना सारा खाना है, और यह सब गौरी बहन ने अकेली बनाया है। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। सब लोग गौरी की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। गौरी लगातार भोजन बना रही थी और गणपति बाबा का नाम ले रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि कोई देवी हो। मुखिया सुखिया भी वहां आया। जब उसने यह सब देखा तो वह बहुत हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरी अकेली इतना सारा भोजन बना सकती है। उसने सोचा कि शायद गौरी ने किसी से मदद ली होगी, लेकिन जब उसने देखा कि गौरी बिल्कुल अकेली है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा तो वह और भी हैरान हो गया। दोपहर होते होते गौरी ने भोजन बनाना पूरा कर लिया। उसके आंगन में अब इतना सारा भोजन था कि पूरा गांव आराम से खा सकता था। गौरी ने सबसे कहा, आइए भाई बहनों, यह गणपति बाबा का प्रसाद है, आप सब इसे ग्रहण कीजिए। लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। गौरी ने अपने हाथों से सबको भोजन परोसा। हर किसी को चावल, दाल, सब्जी और हलवा दिया। जैसे जैसे लोग खाना खा रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरों पर खुशी आ रही थी। सबको यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, और सिर्फ स्वाद ही नहीं था बल्कि उस भोजन में एक दिव्य शक्ति थी। जो लोग खा रहे थे उनके मन में भक्ति की भावना जागृत हो रही थी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग गणपति बाबा का नाम लेने लगे। सभी लोगों ने पेट भरकर खाया और फिर भी बर्तनों में भोजन बचा हुआ था। यह सच में एक चमत्कार था। 500 से ज्यादा लोगों ने खाया और फिर भी भोजन खत्म नहीं हुआ। यह अक्षय पात्र की तरह था जो कभी खाली नहीं होता। खाना खाने के बाद लोग गौरी के पास आए और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। रामदीन ने कहा, बहन आज हमने सच में चमत्कार देखा है। आपने अकेली पूरे गांव के लिए भोजन बनाया। यह सब गणपति बाबा की कृपा है। द्रौपदी ने कहा, बेटी तुमने आज सबको दिखा दिया कि भगवान की शक्ति कितनी बड़ी है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुखिया सुखिया अब तक चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया कि वह गलत था। गौरी सच में भगवान की भक्त है। उसने जो कुछ भी किया वह भगवान की शक्ति से किया। सुखिया धीरे धीरे गौरी के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गौरी के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे तुम पर और भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज तुमने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं समझ गया कि भगवान सच में होते हैं और जो उन पर विश्वास करता है भगवान उसका साथ देते हैं। गौरी ने सुखिया को उठाया और बोली, मुखिया जी यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो भक्ति की शक्ति है। जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह हमारे साथ होते हैं। आप भी गणपति बाबा को पुकारिए, वह आपके भी साथ रहेंगे। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, वह सबसे प्यार करते हैं। सुखिया ने कहा, बहन मैं बहुत अहंकारी था। मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूं। मुझे लगता था कि मेरे बिना गांव नहीं चल सकता, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा तो भगवान है। हम सब तो उनकी सृष्टि में छोटे से कण हैं। मुझे अपने अहंकार पर बहुत शर्म आ रही है। गौरी ने कहा, मुखिया जी अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान के मन में अहंकार आ जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती, लेकिन जब वह अपनी गलती मान लेता है तो उसका अहंकार टूट जाता है, और जब अहंकार टूटता है तो भगवान उसके पास आते हैं। आप अपनी गलती मान गए, यही बहुत बड़ी बात है। अब आप भी गणपति बाबा की भक्ति कीजिए, आपका जीवन भी बदल जाएगा। सुखिया ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। वह अहंकार छोड़कर विनम्र हो गया। वह गरीबों की मदद करने लगा। वह रोज गणपति बाबा की पूजा करने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख शांति आने लगी। उसका मन जो पहले हमेशा बेचैन रहता था अब शांत हो गया। गांव अमरपुर अब एक अलग ही गांव बन गया था। यहां के लोग अब पहले से ज्यादा खुश थे। सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। गांव में झगड़े बहुत कम हो गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर बुधवार को पूरा गांव इकट्ठा होकर गणपति बाबा की पूजा करता। गौरी उन्हें भक्ति के गीत सिखाती, उन्हें गणपति बाबा की कथाएं सुनाती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोगों ने समझ लिया था कि भगवान को पाने के लिए धन दौलत की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। गौरी की झोपड़ी अब गांव का एक पवित्र स्थान बन गई थी। लोग वहां आकर गणपति बाबा के दर्शन करते,
अपनी समस्याएं बताते और गौरी उन्हें समझाती कि कैसे भक्ति से सब समस्याएं हल हो सकती हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम लालचंद था। वह बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी। उसकी पत्नी बीमार रहती थी। उसके बच्चे उससे दूर रहते थे। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह हमेशा अकेला और दुखी रहता था। लालचंद ने गौरी के बारे में सुना था। उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखते हैं, शायद यह औरत कुछ मदद कर सके। वह गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा। जब उसने गौरी की झोपड़ी देखी तो उसे हंसी आ गई। उसने सोचा कि यह तो इतनी गरीब है, इसकी झोपड़ी तो मेरे घर के एक कमरे से भी छोटी है, ये मेरी क्या मदद करेगी। लेकिन फिर भी वह अंदर गया। गौरी ने उसका स्वागत किया और बोला, आइए भाई, आप यहां कैसे आए? लालचंद ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि तुम लोगों की समस्याएं हल कर सकती हो। मैं भी बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तुम मेरी मदद कर सकती हो। गौरी ने कहा, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गणपति बाबा सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप उन पर विश्वास करोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लालचंद ने कहा, मैं तो भगवान को नहीं मानता। मुझे लगता है कि भगवान तो केवल कमजोर लोगों के लिए है। जो लोग अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, वे भगवान की शरण में जाते हैं। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, भाई अगर आपने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया है तो फिर आप दुखी क्यों हैं? अगर धन से सब कुछ मिल सकता है तो आपके पास इतना धन है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं हैं? देखो भाई, जीवन में धन जरूरी है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। असली सुख तो मन की शांति में है, और मन की शांति तभी मिलती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। लालचंद को गौरी की बात में कुछ सच्चाई लगी। उसने कहा, ठीक है, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? गौरी ने कहा, आप पहले मेरे हाथ का बना प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर हम बात करेंगे। गौरी ने लालचंद को अपने हाथ का बना भोजन दिया। जैसे ही लालचंद ने पहला ग्रास मुंह में रखा, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसके मन में जो कठोरता थी वह पिघलने लगी। उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसे अपने बच्चों की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने धन के लिए अपने परिवार को ही भुला दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने व्यापार में इतना समय दिया कि अपने बच्चों के साथ कभी नहीं खेला। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल नहीं की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी से कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे अपनी सारी गलतियां याद आ रही हैं। मैंने अपने परिवार के साथ कितना बुरा किया है। मैंने सिर्फ धन के पीछे भागा और अपने प्यार करने वालों को भुला दिया। गौरी ने कहा, भाई यह गणपति बाबा की कृपा है। वह आपको आपकी गलतियां दिखा रहे हैं। अब आप समझ गए हैं कि आपने क्या गलती की है। अब आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं। लालचंद ने कहा, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे नाराज हैं। वे मुझसे बात तक नहीं करते। अब मैं क्या करूं? गौरी ने कहा, भाई कभी भी देर नहीं होती। आप अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप घर जाइए और अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगिए। उन्हें बताइए कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनके साथ समय बिताइए, उन्हें प्यार दीजिए, और सबसे जरूरी बात, रोज गणपति बाबा की पूजा कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपके परिवार में प्यार और शांति ला दें। लालचंद ने वैसा ही किया। वह घर गया और अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी। उसने उन्हें बताया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले तो उसके परिवार वाले विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि लालचंद कभी ऐसा नहीं बोलता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लालचंद सच में बदल गया है, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। लालचंद ने अपना समय अब व्यापार से ज्यादा अपने परिवार को देना शुरू किया। वह अपनी पत्नी की देखभाल करने लगा, अपने बच्चों के साथ खेलने लगा और रोज गणपति बाबा की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति आ गई। उसकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी, उसके बच्चे खुश रहने लगे और लालचंद खुद भी बहुत खुश हो गया। उसे अब समझ आ गया था कि असली धन परिवार का प्यार है। लालचंद फिर से गौरी के पास गया और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, बहन तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज प्यार है। मैं तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूं। तुम्हारी झोपड़ी इतनी पुरानी है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बनवा देता हूं। गौरी ने कहा, नहीं भाई, मुझे धन की जरूरत नहीं है।
मैं अपनी इस झोपड़ी में बहुत खुश हूं। यहीं गणपति बाबा रहते हैं, यहीं मैंने उनके दर्शन किए हैं। मुझे इससे बेहतर कोई जगह नहीं चाहिए। लेकिन हां, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो गांव में एक गणपति मंदिर बनवा दो, जहां सब लोग आकर गणपति बाबा की पूजा कर सके। लालचंद ने कहा, बहुत अच्छा, मैं जरूर एक सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। लालचंद ने गांव अमरपुर में एक बहुत सुंदर गणपति मंदिर बनवाया। मंदिर में गणेश जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गौरी ने खुद मंदिर में पहली पूजा की। जब उसने गणपति बाबा की मूर्ति देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पुरानी मिट्टी की मूर्ति याद आ गई, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। उसे वह दिन याद आया जब वह इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, और आज उसी के कारण इतना सुंदर मंदिर बना। गौरी ने गणपति बाबा से कहा, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। मैं तो केवल आपकी दासी हूं। आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आपने मेरे माध्यम से इतने लोगों की जिंदगी बदली। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मंदिर बनने के बाद गांव में और भी बदलाव आने लगे। लोग रोज मंदिर आने लगे। हर बुधवार को विशेष पूजा होती। हर चौथ को बड़ा उत्सव मनाया जाता। गणेश चतुर्थी के समय तो पूरा गांव एक मेले की तरह सज जाता। दूर दूर से लोग आने लगे। गांव अमरपुर की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह वह गांव है जहां गणपति बाबा ने एक गरीब औरत पर कृपा की। यह वह गांव है जहां भक्ति की शक्ति का चमत्कार हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह बहुत बूढ़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उनके हाथ में एक छड़ी थी। वह बहुत शांत और ज्ञानी दिखते थे। साधु सीधे गौरी की झोपड़ी पर पहुंचे। गौरी ने उनका स्वागत किया और बोला, नमस्कार महाराज, आइए बैठिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में सुनकर आया हूं। मैंने सुना है कि तुमने अपनी भक्ति से गणपति बाबा को प्रसन्न किया और उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए। गौरी ने कहा, हां महाराज, यह सब गणपति बाबा की कृपा है। मैंने तो केवल उनकी पूजा की, बाकी सब उन्होंने ही किया। साधु ने कहा, बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान के दर्शन करना कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े योगी तपस्वी वर्षों तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें भी भगवान के दर्शन नहीं होते। लेकिन तुम्हें भगवान ने खुद दर्शन दिए। यह तुम्हारी भक्ति की महिमा है। गौरी ने कहा, महाराज, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। मैं तो बस भगवान से दिल से प्यार करती थी, उनसे बातें करती थी, अपने दुख सुख उनसे बांटती थी। साधु ने कहा, बेटी, यही तो असली भक्ति है। भक्ति का मतलब बड़े बड़े अनुष्ठान करना नहीं होता। भक्ति का मतलब भगवान से दिल का रिश्ता बनाना होता है। तुमने यह किया, इसीलिए भगवान तुम पर प्रसन्न हुए। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। साधु ने आगे कहा, बेटी, अब तुम्हारा काम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गणपति बाबा ने तुम्हें यह शक्ति इसलिए दी है कि तुम और लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाओ। यह गांव तो बदल गया, लेकिन दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारे संदेश की जरूरत है। तुम्हें दूसरे गांवों में भी जाना चाहिए, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। गौरी ने कहा, लेकिन महाराज, मैं एक औरत हूं। मैं अकेली कैसे दूसरे गांवों में जाऊंगी, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं यह काम कर सकूंगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब गणपति बाबा तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किस बात का डर। और यह काम तुम्हें अकेले नहीं करना होगा। इस गांव के लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तुमने उनकी जिंदगी बदली है, अब वे तुम्हारी मदद करेंगे। और सुनो, एक बात याद रखना, जब तुम दूसरे गांवों में जाओगी तो कुछ लोग तुम पर विश्वास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे और कुछ तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना, तुम्हें अपना काम करते रहना। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गौरी ने साधु की बात मान ली। उसने सोचा कि अगर भगवान ने उसे यह शक्ति दी है तो जरूर कोई वजह होगी। उसे और लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। रामदीन, रामप्यारी, द्रौपदी, लालचंद और मुखिया सुखिया सबने कहा कि वे गौरी के साथ जाएंगे। वे भी भक्ति का संदेश फैलाना चाहते हैं। इस तरह गौरी और उसके साथी पास के गांवों में जाने लगे। हर गांव में वे लोगों को गणपति बाबा की कथा सुनाते, लोगों को भक्ति का महत्व समझाते, और गौरी अपने हाथ का बना प्रसाद बांटती। जो भी उस प्रसाद को खाता उसका मन बदल जाता। धीरे धीरे और भी गांव बदलने लगे। लोगों के जीवन में सुख शांति आने लगी। लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। हर जगह गणपति मंदिर बनने लगे। एक बार गौरी और उसके साथी एक बहुत बड़े गांव में पहुंचे।
उस गांव का नाम था विजयपुर। यह गांव बहुत समृद्ध था। यहां बड़े बड़े घर थे, अमीर लोग रहते थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहां के लोग बहुत अहंकारी थे। अमीर लोग गरीबों को नीचा समझते थे। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। यहां बहुत भेदभाव था। गौरी जब इस गांव में पहुंची तो यहां के कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अनदेखा किया। गांव के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी का नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। वह बहुत अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा है। जब उसने सुना कि कोई औरत गांव में आकर भक्ति का प्रचार कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों को भेजा और गौरी को अपने पास बुलाया। गौरी ठाकुर रघुवीर सिंह के महल में गई। ठाकुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने गौरी से कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? मेरे गांव में किसी की इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। गौरी ने शांति से कहा, मैं गौरी हूं। मैं गणपति बाबा की भक्त हूं। मैं यहां लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने आई हूं। ठाकुर हंसने लगा और बोला, भक्ति? मुझे भक्ति से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी ताकत और अपने धन में विश्वास करता हूं। मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के मेरे गांव में आने की? गौरी ने कहा, ठाकुर साहब, यह गांव आपका नहीं भगवान का है। यह पूरी दुनिया भगवान की है। हम सब तो यहां कुछ समय के लिए आए हुए मेहमान हैं। आप अपनी ताकत और धन पर घमंड कर रहे हैं, लेकिन यह सब एक दिन यहीं रह जाएगा। आपके साथ तो केवल आपके कर्म जाएंगे। ठाकुर को गौरी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मुझे उपदेश दे रही हो। तुम जानती हो मैं कौन हूं। मैं तुम्हें अभी गांव से निकलवा सकता हूं। गौरी ने कहा, आप चाहें तो मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके सारे धन और ताकत के बावजूद आप खुश नहीं हैं। मैं आपकी आंखों में देख सकती हूं। आपके अंदर बहुत खालीपन है। आप बाहर से चाहे कितने भी मजबूत दिखें, लेकिन अंदर से आप बहुत कमजोर हैं। ठाकुर को गौरी की बात सुनकर धक्का लगा। यह सच था। वह बाहर से चाहे कितना भी खुश दिखे, लेकिन अंदर से वह बहुत अकेला और दुखी था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी से उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उससे प्यार नहीं करता था। ठाकुर ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। तुम अभी मेरे महल से चली जाओ, और अगर कल शाम तक तुमने मेरा गांव नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवा दूंगा। गौरी वहां से चली गई, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। वह गांव के गरीब लोगों के बीच रही। उसने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया। उसने उन्हें अपने हाथ का बना प्रसाद दिया। गरीब लोगों का मन बदलने लगा। वे गणपति बाबा की पूजा करने लगे। उस रात ठाकुर रघुवीर सिंह को नींद नहीं आई। गौरी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे लग रहा था कि शायद गौरी सही कह रही थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे अपनी जिंदगी खोखली लगने लगी। अगली सुबह जब ठाकुर उठा तो उसने अपने नौकर से पूछा कि गौरी गांव में है या नहीं। नौकर ने बताया कि हां साहब, वह अभी भी यहीं है। वह गरीब लोगों के बीच रह रही है और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखा रही है। ठाकुर को गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह औरत उसकी बात नहीं मान रही। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे गौरी को पकड़ कर लाएं। नौकर गए और उन्होंने गौरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के गरीब लोग गौरी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वे गौरी को नहीं जाने देंगे। गौरी ने उनकी जिंदगी बदली है, वे उसकी रक्षा करेंगे। यह देखकर नौकर वापस चले गए और ठाकुर को बताया कि लोग गौरी का साथ दे रहे हैं। ठाकुर को यह सुनकर और भी गुस्सा आया। उसने खुद जाने का फैसला किया। वह अपने नौकरों के साथ उस जगह पहुंचा जहां गौरी थी। वहां बहुत सारे गरीब लोग इकट्ठे थे। गौरी उन्हें गणपति की कथा सुना रही थी। ठाकुर ने जोर से कहा, गौरी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तुम्हें कहा था कि ठाकुर ने जोर से कहा, गौरी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा गांव छोड़ दो। गौरी ने शांति से कहा, ठाकुर साहब, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं तो केवल लोगों को सुख का मार्ग दिखा रही हूं। आप भी एक बार गणपति बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए, शायद आपका मन भी बदल जाए। ठाकुर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गांव के लोगों के दबाव में उसने गौरी का प्रसाद ले लिया। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया, उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसे अपने सभी बुरे कर्मों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गौरी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं कितना अहंकारी था।
आज मुझे समझ आया कि सच्चा सुख भक्ति में है, धन और शक्ति में नहीं। उस दिन से ठाकुर रघुवीर सिंह पूरी तरह बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया, गरीबों की मदद करने लगा और गांव में भेदभाव खत्म कर दिया। उसने विजयपुर में भी एक भव्य गणपति मंदिर बनवाया। गौरी का काम पूरा हो गया। वह वापस अपने गांव अमरपुर लौट आई। वर्षों बाद जब गौरी बूढ़ी हो गई तो एक दिन उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके अंतिम शब्द थे ओम गम गणपतये नमः। कहते हैं उसकी मृत्यु के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और गणपति बाबा ने स्वयं आकर अपनी भक्त को अपने धाम ले गए। प्यारे दर्शक बंधु, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। गणपति बाबा उन भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। गौरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था, श्रद्धा थी और भगवान ने उसे सब कुछ दिया। आज भी गांव अमरपुर में गौरी और गणपति बाबा की कथा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से गणपति बाबा को पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए हे श्रोताओं, आप भी गणपति बाबा की भक्ति कीजिए, उन्हें सच्चे मन से पुकारिए। आपके जीवन में भी वे अवश्य प्रकाश लाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।